जी डॉक्टर साहब, आप ये जो एक पेयजल देने वाली नहरों को प्लास्टिक के अन्य सामग्री न डालें, जी जी। इस प्रकार का क्या मिशन है ये? क्या इससे क्या साबित कराना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 3 साल 2 महीने से हम नहरों पे हाथों में पट्टियों लेकर खड़े होते हैं। रोहतक से 2 जलदायनी नहरें जाती हैं जिनका लगभग पानी पेयजल के रूप में प्रयोग होता है। पहले हमारे क्षेत्र में कुएं, जोड़, तालाब भरपूर मात्रा में थे, परंतु कुएं, जोड़, तालाब और जमीन का पानी लगभग समाप्त हो चुका है, खराब हो चुका है। अब पीने के पानी के एकमात्र जो स्रोत है वो ये नहरें हैं। इन नहरों को हम विश्वास में के पड़ते 200 ज्यादा प्रकार की चीजें डाल जाते हैं। हम लोगों को समझाते हैं कि भाई आस्था भी रखिए, अच्छी बात है, पर हमारे हिंदू धर्म में पानी की भी पूजा होती है। इस पानी को पूजिए, आप इसमें प्लास्टिक या अन्य सामान ना डालिए। अगर आपकी आस्था है, उस आस्था का आप, हम भी सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान कीजिए। कहीं ऐसी जगह सामान का निष्पादन कीजिए जहाँ इस सामान का भी अपमान ना हो और पानी का भी प्रदूषण ना हो। 3 साल 2 महीने हमने देखे 200 ज्यादा प्रकार की चीजें हैं। नहरों पे खड़े होके हमारी नहर विभाग की पूरी टीम, हमारी सोनो नहरों की पुकार नामक एक पूरी टीम है। जो भी आस्था सामान लेके आते हैं उसका उचित निष्पादन करते हैं। और खास तौर नवरात्रों के दिनों में, अब नवरात्रे चले हुए 3 दिन हमने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। तीनों दिन नहरों के सभी पुलों पर नहर विभाग के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देंगे। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि हम किसी से किसी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल या और कोई मदद नहीं लेते। मदद लोगों से एक चाहते हैं कि आप समझदार बनिए, औरों को भी रोकिए, औरों को भी समझाइए, इस पानी को प्रदूषित होने से बचाइए। वरना इस क्षेत्र में जो हमारे जमीन का पानी तो खत्म हो चुका है, अब नहरों का पानी उसको हम विभिन्न प्रकार से पोल्यूट करते जा रहे हैं, जिसके कारण लीवर फेल, किडनी फेल या और ऐसे बीमारियां। लोग यहाँ पहुँचते हैं तो वो एक आस्था के साथ पहुँचते हैं, तो उनको आप समझाने में किस प्रकार से जो है ना गाइड करते हैं, किस प्रकार समझा पाते हैं? कुछ हम लोग नहीं भी समझते होंगे, कुछ लोग समझ जाते होंगे आसानी से, ल, इस बारे में बताएं। लगभग लोग समझ के जाते हैं। जब मान लीजिए धार्मिक प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, भगवान की बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको लेके आते हैं। उन मंदिरों का एक जगह रखवा लेते हैं उस सामान को, और एक तौली धाम धाम पे दे के आते हैं। वो इसका उचित निष्पादन करते हैं और देश में कई मंदिर बनता है, मंदिरों के नींव में लगवाते हैं, यानी आस्था का आस्था से मिलान। फिर रही और सामान की, और जितना भी सामान लेके आते हैं उस सारे सामान का शाम के समय गड्ढा, बड़ा गड्ढा कर रखा है, उस गड्ढे में रख के गंगा जल छिड़क के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं ताकि हमारी आस्था का किसी प्रकार से निरादर ना हो। ये विशेष तौर पर हमारी टीम हर एक सदस्य ध्यान रखता है। इस टीम में 16 साल से 82-84 साल तक के लोग हैं। सब पूजा पाठ करने वाले हैं, परंतु पूजा पाठ के साथ साथ सब ये भी समझते हैं कि पानी को बचाना भी होगा और पानी का प्रदूषण भी रोकना होगा। थैंक यू सर। जी, आपका क्या नाम है? नसीब कुमार, ड्राफ्ट्समैन हूँ जी मैं, फीडर डिवीजन रोहतक में। मेरा सर सभी साथियों से कहना सर, जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं जो कई हजार साल पहले लिखे गए थे, उस टाइम तो हमारे समाज में, हमारे देश में शिक्षा का अभाव था, ज़्यादातर लोग अज्ञानी थे। उसके बावजूद भी हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है कि जो भी पूजा का सामान है, सामग्री का सामान है, कि वो नहरों में डालो, तालाबों में डालो। किसी में भी मतलब पानी को दूषित करने की बात नहीं लिखी गई है। और उसके बावजूद भी आज तो पढ़ाई का ज़माना है, शिक्षित समाज है, इतना शिक्षित समाज होने के बावजूद भी आज नहरों में जो गंदगी फैला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने शिक्षा का एक अर्थ ही बदल दिया है। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है जी, नहरों को, जलाशयों को, तालाबों को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्योंकि यही पानी हमारे घरों में पीने के आता है, और यही पानी, हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा तो सभी साथियों से निवेदन है कि पानी में कभी भी गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। और मैं जो ये श्रद्धालु आते हैं, जो ये पूजा का सामान इसमें डालते हैं, जितने भी हमारे पुजारी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी श्रद्धालु को ये सलाह मत दें कि इस सामग्री के सामान को आप नहर में डालें, किसी जल में डालें। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये केमिकल युक्त है। इसमें पता नहीं कितने तरह के केमिकल होते हैं। ये सभी केमिकल हमारी नहर को खराब कर रहे हैं जी, गंदे पानी कर रहे हैं जी।
जी जी, एक मिनट पूछना चाहूँगा, किस लिए आए थे यहाँ पे आप? हम यहाँ दो बने आए थे जी, और यहाँ की टीम ने क्या किस प्रकार से गाइड किया आपको, क्या अच्छी बताया? तरह उसका सामान है जो सब जो सूखा सामान कागज वगैरह बूट वगैरह वो तो वहाँ डलवा ली, तो दो चार जो के वो वहाँ डलवाई बस। अच्छा अच्छा, तो आपको कैसा लगा है इनका अच्छा समझाना? लगा तो यार बार माँ अच्छा लगा भाई, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा ये, क्योंकि गंदगी नहीं फैल रहा सब टाइम मतलब। जी जी जी, थैंक यू जी। आप साइकिलिंग में माहिर माने जाते हैं और पूरे देश को आपने साइकिल के द्वारा नापा, और अभी आप नहरों पे खड़े हैं कुछ ये तख्तियाँ वगैरह लेके, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? एक तरफ साइकिल, एक तरफ नहर। देखो, ये साइकिल से भी वातावरण बचाने के लिए करते हैं और सेहत को भी ठीक रखने के लिए करते हैं। और जो नहरों की पुकार मिशन है, इसमें आदमी जो है वो राख जने क्या क्या डाल के जाता है। कुछ दिन पहले मेरे पति एक्सपायर हुए, हमने उन्हें खेत में ही दाह संस्कार किया उनका, और जो मिट्टी राख थी वो भी हमने अपने खेत में ही डाल दी। ना आज तक हमारे वो पूछने आए, ना वो हमें कोई परेशान किया। ये अंधविश्वास है कि नहरों में ही डाले। ये जो राख होती है मन की या कहीं की भी, इन्हें खेतों में डाल लेंगे तो खाद का काम करेंगे, और हमारा जो पानी है ये भी साफ रहेगा, प्रदूषण से भी बचेगा पानी भी। और ये बस मेरा तो ये कहना है। हाँ सर, एक और सवाल है लास्ट आपसे। हाँ सर। जैसे ये जो सामग्री निकलती है इसको आप अलग अलग करते हैं, खड्डों में भी डालते हैं, और इसमें से कुछ पैसे भी निकलते हैं, उनका क्या करते हैं आप? बिल्कुल जी, पैसे भी इसमें से निकलते हैं। जो पैसे निकलते हैं उसमें सुनो नहरों की पुकार टीम, जैसे ये बैनर आप देख रहे हैं, हमारे औजार हैं जिनसे हम सफाई करते हैं नहर की। ड्यूरिंग हॉलीडेज सारी टीम मिलके नहर की सफाई करती है। दस्ताने वगैरह हैं, गम बूट हैं, आंकड़े वगैरह हैं, और इसी तरह से जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल हम इन्हीं पैसों से जो है ना खरीदते हैं। थैंक यू।